तो आज मैं आपको एटॉमिक हैबिट का फर्स्ट लॉ बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट लॉ है, मेक इट ऑब्वियस। हम सोचते हैं कि हमारे जो हैबिट्स होते हैं वो मोटिवेशन की वजह से होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं। द एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बिल्डिंग द हैबिट्स और गेटिंग रिड ऑफ दैट हैबिट्स। ओके, सो जो फर्स्ट लॉ है मेक इट ऑब्वियस, इसमें टोटल 4 कंसेप्ट दी गई है बाय जेम्स क्लियर। तो जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो मैं आपको पहले बताता हूँ, वो है द मैन हु डिडंट लुक राइट, जो आदमी सही नहीं लग रहा था। तो इसमें क्या है गाइज, ये एक्चुअली कंसेप्ट क्या है कि अक्सर हम चीज़ों को कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चलती रहती है या वो रिकॉर्ड होती है और उसी तरह से हमारी हैबिट्स बनती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय अगर एकदम से आगे से कोई मोटर बाइक आती है तो हम तुरंत ब्रेक पर पैर दबा देते हैं। तो वहाँ पे मुझे कॉन्शियसली ऑर्डर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे माइंड से कि यार गाड़ी आई है मैं ब्रेक दबाऊँ क्या। हम डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ब्रेक दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस लूप में चल रहा होता है। दूसरा एग्जांपल, जब मोबाइल हम यूज़ करते हैं, यूज़ करते समय हम पॉकेट में रख देते हैं, लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है तुरंत हम मोबाइल निकालते हैं और नोटिफिकेशन देखने के लिए मोबाइल ओपन करते हैं। तो ये भी ऑटोमेटिक चलता है। तो ऐसा क्यों होता है गाइस? क्योंकि ये हैबिट्स ऑटोमेटिक हो चुकी है, इसे कॉन्शियसली डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक हम हैबिट्स को कॉन्शियसली नहीं देखते, तब तक हम किसी हैबिट को चेंज नहीं कर सकते या हम उस हैबिट को लॉन्ग टर्म पे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, दूसरा कंसेप्ट ये है गाइस, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। हैबिट स्टार्ट करने में हमें बहुत बार दिक्कत आती है। अगर आप ये कंसेप्ट सीखते हो तो आप कोई भी हैबिट शुरू कर सकते हो या उसे आप कंटिन्यूअसली यूज़ कर सकते हो। जब आपकी हैबिट क्लियर और स्पेसिफिक होती है तब आप उस हैबिट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जब तक हैबिट क्लियर या स्पेसिफिक नहीं होती तब तक आप उस हैबिट को यूज़ नहीं कर सकते। अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्सरसाइज करना है, ये फर्स्ट सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस ये है, मुझे कल सुबह 6 बजे उठना है और 20 पुशअप्स करना है। देखिए, अभी इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस ज़्यादा क्लियर है? मुझे एक्सरसाइज करना है या मुझे कल 6 बजे उठना है और 20 पुशअप्स करना है, वॉट एवर एक्सरसाइज करना है। सो अगर हम देखें तो जो सेंटेंस टू है, दिस इज वेरी क्लियर बिकॉज इन दिस सेंटेंस आई नो आई वॉन्ट टू वेक अप एट द 6 AM एंड देन आई हैव टू डू 20 पुशअप्स। इट इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी स्पेसिफिक। अभी देखिए, जब हमें टूर पे जाना होता है तो आज मैं सोने से पहले ये कहता हूँ कि यार मुझे कल 6 बजे उठना है क्योंकि मुझे ट्रिप पे जाना है, और हम उठते हैं क्योंकि वहाँ पे एक स्पेसिफिक रीज़न है। जब हमारे पास एक स्पेसिफिक रीज़न होता है तब हम उस हैबिट को क्लियरली या विदाउट एनी कन्फ्यूजन कर पाते हैं। अभी यही हैबिट अगर मैं ये बताऊं कि यार मैं डेली 6 बजे उठूंगा, लेकिन अगर आपके पास डेली 6 बजे उठने का रीज़न ही नहीं है तो आप उस हैबिट को कंटिन्यू नहीं कर पाते, बिकॉज यू डोंट हैव द स्पेसिफिक रीज़न टू स्टार्ट दैट हैबिट। तो इसके लिए जेम्स क्लियर ने एक फॉर्मूला दिया है, और वो फॉर्मूला ये है, आई विल बिहेवियर एट टाइम इन लोकेशन। तो कभी भी जब आप एक हैबिट शुरू करना चाहते हो तब उस हैबिट में आपका बिहेवियर, आपका टाइम और आपका लोकेशन ये होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बुक पढ़नी है, एक हैबिट आपको शुरू करनी है, तो आपको क्या करना होगा कि मैं आज रात 10 बजे मेरे बेड पे बैठ के मैं 10 पेज पढ़ूंगा। तो ये देखिए, ये जो अभी सेंटेंस है, दिस इज वेरी क्लियर सेंटेंस इन विच यू आर गेटिंग टाइम, बिहेवियर, लोकेशन। सो जब आपके पास लोकेशन, बिहेवियर या टाइम, ये तीनों चीजें आपके थॉट में होती है तब आप उस थॉट पे एक्शन काफी इजीली ले पाते हो। तो इससे हमें एक बात सीखने को मिलती है गाइस, जितनी हैबिट क्लियर होती है उतना ही हम उसे इजीली स्टार्ट कर पाते हैं या उसे रिपीट कर पाते हैं। थर्ड कंसेप्ट इज मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट मैटर्स मोर। मोटिवेशन से ज़्यादा एनवायरनमेंट मैटर करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करते हो ये आपके इन्वायरमेंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि आपके मन में क्या है जो आपको करना है, क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है आप वैसे बनते जाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने चॉकलेट रखा हुआ है तो आपके मन में क्रेविंग होगी उसे खाने के लिए। ठीक है, ये सिचुएशन एक है। सिचुएशन दो में, अगर आपके सामने चॉकलेट है ही नहीं तो आप सोचोगे भी नहीं चॉकलेट के बारे में। तो आपके इन्वायरमेंट में क्या होता है ये बहुत मैटर करता है।
दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर हम इसे पॉज़िटिवली देखते हैं, तो आपके 5 दोस्त हैं और आपके पाँचों दोस्त जिम जा रहे हैं, लेकिन आप घर पे हो। तो आप भी जिम जॉइन करोगे क्योंकि आपके दोस्त जा रहे हैं, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में वो चीज़ें हैं। आपको अगर कुछ भी चेंज करना हो, तो आपको आपका एनवायरनमेंट चेंज करना होगा, हैबिट्स ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएँगे। हम पॉज़िटिवली भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई नई हैबिट शुरू करनी हो, तो आपको उस एनवायरनमेंट में जाना होगा, आपकी हैबिट ऑटोमैटिकली वो शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिम बॉय नहीं हो लेकिन आप ऐसे 4-5 दोस्तों को मिले हो जो जिम में जाते हैं, डेली जाते हैं, तो डेफिनेटली आप भी जिम में जाओगे, बिकॉज दैट्स द एनवायरनमेंट विच अफेक्ट्स ऑन अ माइंड। सो द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस लॉ इज द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो इस कंसेप्ट से जेम्स क्लियर ये कहता है कि जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो डिजायर या टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं करते, बल्कि वो डिजायर से दूर रहने की कोशिश करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उसने ये बताया है कि सेल्फ कंट्रोल लिमिटेड होता है, आप पूरा दिन एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मोकर है और उसे स्मोक करने की आदत है, तो अगर वो एक पैकेट खरीदता है और जेब में रखता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं इसे नहीं पीऊंगा, लेकिन क्या वो कंट्रोल कर पाता है? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। तो जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बंदे होते हैं, जो 1% लोग होते हैं, अगर उनको सिगरेट छोड़ना है तो वो क्या करेंगे? वो सिगरेट का पैकेट परचेस ही नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरे पास वो चीज़ है ही नहीं, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर दूसरा एग्जांपल गाइस, अगर आपको जंक फूड कम खाना है या छोड़ना है, लेकिन आपका फ्रीज जंक फूड से भरा हुआ है, तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इससे हमें एक बात पता चलती है, अगर आपको सेल्फ कंट्रोल करना है तो आपको उन चीज़ों से दूर रहना होगा जो चीज़ें आपको नहीं करनी। तो गाइज अगर आपको सेल्फ कंट्रोल करना भी है तो आपको क्या करना होगा, आपको आपका एनवायरनमेंट चेंज करते रहना होगा। आपको जो नहीं चाहिए वो आपके एनवायरनमेंट में नहीं होना चाहिए। तो गाइज, बेस्ट कंट्रोल इज इक्वल टू बैड हैबिट्स को इनविजिबल बना दो। तो गाइज, आदत को तोड़ना नहीं होता है, उसे दिखना बंद करना होता है। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो उसे आप एनवायरनमेंट में लाइए, और जो चीज़ या जो हैबिट आपको नहीं चाहिए उसे आपके एनवायरनमेंट से दूर कर दीजिए। इससे ऑटोमेटिकली चीज़ें आसान होती रहेंगी। आई वुड लाइक टू गिव द कंक्लूजन कि हम इस फर्स्ट लॉ से क्या सीखे हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि हैबिट को नोटिस करो, दूसरी बात हैबिट को क्लियर बनाओ, तीसरी बात एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करो, और चौथी विल पावर पे काम करो, सिस्टम पे भरोसा रखो। ये 4 कंसेप्ट थी एटॉमिक हैबिट की बाय जेम्स क्लियर। काफ़ी अच्छे है गाइस, इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें इम्प्लीमेंट करना होगा हमारे लाइफ में, जिससे कि हमारी लाइफ आसान हो सकती है।